रूही के हाथ पर चोट लग जाती है और वह दर्द में होती है। तभी नेहेर उसके पास बैठकर प्यार से उसके हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है। रूही हल्की मुस्कान के साथ नेहेर की तरफ देखती है और कहती है कि हालात हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गए हैं। हर दिन कोई नई परेशानी सामने आ जाती है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने परिवार के लिए मजबूत बनना होगा और कोई ठोस कदम उठाना होगा। नेहेर उसकी बात ध्यान से सुनता है और गंभीर होकर कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो रूही। अब वक्त आ गया है कि हम चुप बैठने के बजाय कुछ करें। हमें अपने घर को वापस पाना है और अपने बिखरे हुए परिवार को फिर से एक साथ लाना है। अब हम डर कर नहीं, बल्कि समझदारी और हिम्मत से काम लेंगे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे पर अब डर की जगह आत्मविश्वास नजर आता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर वे साथ हैं, तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उधर घर में दादी जी बहुत परेशान और गुस्से में होती है। वह बार बार सोचती है कि राजेश्वरी ने उनके परिवार के साथ कितना गलत किया है। गुस्से में आकर दादी जी एक कांच का गिलास तोड़ देती है। कुछ देर तक वह टूटे हुए कांच को देखती रहती है और फिर एक खतरनाक फैसला लेती है। वह उन कांच के टुकड़ों को उठाकर चुपके से राजेश्वरी के कमरे में जाती है और पंखे के ऊपर रख देती है। दादी जी के मन में यह चलता है कि जब पंखा चलेगा तो कांच के टुकड़े नीचे गिरेंगे और राजेश्वरी को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही वह वहां से लौटती है, उनके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आती है। अंदर ही अंदर उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने जो किया है वह गलत हो सकता है। इधर नेहेर और रूही अपने अगले कदम की योजना बना रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि कैसे सबूत इकट्ठा किए जाएं और कैसे सच सबके सामने लाया जाए, ताकि उनका घर उन्हें वापस मिल सके। दोनों तय करते हैं कि अब वे जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, बल्कि समझदारी से हर चाल चलेंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार एक बड़ा फैसला लेने वाला है। क्या नेहेर और रूही अपने परिवार को फिर से जोड़ पाएंगे? क्या वे अपना घर वापस हासिल कर पाएंगे? और दादी जी का उठाया गया कदम आगे क्या मोड़ लाएगा? आगे क्या होगा, यह जानने के लिए जुड़े रहिए।